डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाल रही हूँ। नाटक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं में अपना स्थान रखता है। नाटक को दृश्य काव्य के अंतर्गत रखा गया है। यह इतनी सुंदर विधा है जिसके विषय में कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक का अर्थ जिस रचना का आनंद मंच पर अभिनीत होते हुए देख लिया जाए उसे नाटक कहते हैं। जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है उसे नाटक कहते हैं। सार रूप में हम कह सकते हैं कि अभिनय की दृष्टि से संवादों एवं दृश्यों पर आधारित विभिन्न पात्रों द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई साहित्यिक रचना नाटक कहलाती है। हिंदी नाटक का उद्भव व विकास। संस्कृत साहित्य में नाटक साहित्य की अतुल संपदा है, किंतु उसकी उत्तराधिकारिणी हिंदी में नाटकों की रचना बहुत बाद में हुई। भारतेंदु युग से पूर्व तक तो हिंदी नाटक परंपरा का प्राय लोप ही रहा। इसका मुख्य कारण तो यह है कि जिस काल में हिंदी का उदय हुआ उस काल में अशांति और भगदड़ के माहौल में रंगमंच की स्थापना और उन्नति की संभावना बहुत कम थी। पूर्व भारतेंदु युग। पात्रों के प्रवेश आदि नियमों का पालन करते हुए सबसे पहला नाटक भारतेंदु जी के पिता गिरधर दास जी ने नहुष लिखा। कुछ विद्वान नहुष को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं, किंतु इस कृति में भी नाटकीय तत्वों का समुचित समावेश न होने के कारण इसे नाटक मानने में संकोच होता है। भारतेंदु युग के पूर्व के नाटकों में जानकी चरित्र, हनुमंत नाटक, रामायण महानाटक, प्रद्युम्न विजय, शकुंतला नाटक आदि लिखे गए, किंतु नाट्य विधा का स्पष्ट निदर्शन हिंदी में नहीं मिलता। भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य का प्रवर्तक या जनक कहा जाता है। हिंदी में नाटक विधा के प्रचार प्रसार के लिए भारतेंदु जी ने बहुविध कार्य किए। उन्होंने नाटकों को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी रंगमंच की स्थापना का प्रयास किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिखे हुए 14 नाटक हैं, जिनमें कई प्रहसन भी हैं। इनमें सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली आदि प्रमुख हैं। अन्य नाटकों में लाला श्रीनिवास दास कृत धीर प्रेम, मोहिनी, बद्रीनारायण चौधरी का बारांगना रहस्य, अंबिका दत्त व्यास कृत वेणी संहार, बाबू राधा कृष्णन दास कृत दुखनी बाला पद्मावती आदि हैं। प्रसाद युगीन नाटक। भारतेंदु जी के असमय अवसान से हिंदी में मौलिक नाटकों के लेखन में अवरोध सा आ गया था। प्रसाद जी इस क्षेत्र में युगांतकारी प्रतिभा लेकर आए थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल से हिंदी नाटकों को नवोत्कर्ष और प्रविष्णुता प्रदान की। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, हरि कृष्ण प्रेमी, गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट आदि इस युग के चर्चित नाटककार थे। प्रसाद जी ने हिंदी नाटकों को भारतीय संस्कृति, देश के गौरवशाली इतिहास, मानवीय संवेदनाओं से जिस ढंग से जोड़ा उससे हिंदी नाटकों को भव्यता और उत्कर्ष मिला। उनके विशाखा, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, रुद्रस्वामिनी नाटकों ने हिंदी नाटकों को नवोत्कर्ष प्रदान किया। प्रसाद जी के अधिकतर नाटक ऐतिहासिक हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ पौराणिक नाटक है। प्रसादोत्तर युग। प्रसाद जी के बाद हिंदी नाटकों का विकास थम गया। कोई भी नाटक उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया जिस ऊंचाई पर प्रसाद जी पहुंचे। फिर भी हिंदी नाटकों की धारा पूरी तरह नहीं सूखी। उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, बृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश प्रमुख नाटककार हुए हैं। हिंदी नाटक का नवयुग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी नाटकों में अत्यधिक वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के बाद हिंदी नाटक और रंगमंच का अच्छा विकास हुआ है।
दिल्ली में स्थापित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तथा कलकत्ता, मुंबई आदि नगरों में स्थापित नाटक केंद्रों द्वारा हिंदी नाटक की रचना और मंचन के लिए बड़ा प्रोत्साहन मिला। लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस, रात रानी, धर्मवीर भारती कृत अंधायुग, दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ बिश्वाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, भीष्म सानी का कबीरा खड़ा बाजार में आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कथा और शिल्प की दृष्टि से हिंदी नाटकों का विकास बहुमुखी विस्तार पा रहा है। तकनीक की दृष्टि से नाटक में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि टीवी और सिनेमा ने मंचीय नाटकों के विकास में रोड़े अटकाए हैं। फलस्वरूप नाटकों के लेखन और उनके मंचन में वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है।